हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का एजुकेटर पायलट भैया आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रांतिकारी पर। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेंस की फोकस दूरी का त्रिज्याओं पर निर्भरता। लेंस की फोकस दूरी का त्रिज्याओं पर निर्भरता आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम बता दें कि पतले उत्तल लेंस के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, जो व्यंजक होता है, उस व्यंजक से हमें पता चला कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या पर भी निर्भर करती है। तो मेरे दोस्त, आप पूछोगे कि का पायलट भैया केवल व केवल जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या पर ही निर्भर करेगी? तो ना मेरे दोस्त, ना, यह अपवर्तनांक पर भी निर्भर करती है। यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो त्रिज्या पर भी निर्भर करेगी, जो लेंस की फोकस दूरी है वह अपवर्तनांक पर भी निर्भर करेगा। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में ही लेंस की फोकस दूरी का त्रिज्या पर निर्भरता को देखेंगे, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस दोनों में ही। अगली वीडियो में लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भरता को देखेंगे, उसमें भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को ही। तो मेरे दोस्त, लेंस की जो फोकस दूरी है, जो पतले उत्तल लेंस के लिए जो फार्मूला होता है, उसी सूत्र से पता चला था। उसी सूत्र से जब पता चला कि 1/, जो फार्मूला है मेरे दोस्त, जो फार्मूला है, जो सूत्र है, जो व्यंजक है, उसी से पता चला कि जो 1/f यानी कि फोकस दूरी है, जो 1/f बराबर ब्रैकेट में 1n2 - 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, यही फार्मूला है। जब यह फार्मूला मिला, जब यह फार्मूला बना, ज्ञात किया गया, तो मेरे दोस्त इसी फार्मूले से हमें पता चला कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो त्रिज्या पर भी निर्भर करती है। तो मेरे दोस्त, यह फार्मूला जो हो गया से स्पष्ट है कि लेंस की फोकस दूरी त्रिज्या पर भी निर्भर करती है, त्रिज्या पर भी निर्भर करती है। तब हम देखेंगे मेरे दोस्त कि अब उत्तल लेंस में देखेंगे। उत्तल लेंस में R1 धनात्मक तथा R2 ऋणात्मक हो, तो अगर उत्तल लेंस में हम देख रहे हैं मेरे दोस्त की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए, त्रिज्या को देखने के लिए, जो ये दोनों हैं, अगर R1 को हम धनात्मक और R2 को ऋणात्मक मान रहे हैं तो क्या होगा? तो 1/f बराबर देख रहे हैं मेरे दोस्त की ब्रैकेट में 1n2 - 1 ब्रैकेट में। अब R1 धनात्मक है तो धनात्मक को यूं ही धनात्मक ही छोड़ देंगे R1, और R2 जो है ऋणात्मक है तो एगो माइनस पहले का है बबुआ, और एगो माइनस हम लेके जाएंगे जो कि उत्तल लेंस के लिए R2 ऋणात्मक है, तो एगो तो यहाँ से ऋणात्मक हो जाएगा और एगो पहले ही से ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक मिलके धनात्मक में बदल जाएगा। ठीक, अगर इतनी बात हो गया तो मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होगा उत्तल लेंस में जो अपवर्तनांक होगा उसको हम 1.5 मान रहे हैं, तथा त्रिज्या जो त्रिज्या है उसको केवल r मान लें, त्रिज्या केवल r। जो लेंस का अपवर्तनांक है 1.5 मान रहे हैं और जो त्रिज्या है उसको केवल व केवल r हम मान ले रहे हैं, तो क्या होगा कि 1/f बराबर ब्रैकेट में 1n2
माइनस का 1 इसको एक बार हम उतार लेंगे कि 1/R1 और प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे दोस्त हम 1 एंड 2 को 1.5 माने हैं तो 1.5 माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/R1 को हम केवल R मानना है, केवल R मानेंगे और प्लस 1/R2 को भी R हम मानेंगे। यहाँ से देखेंगे मेरे दोस्त कि 1/F बराबर अभी घटेगा मेरे दोस्त तो 0.5 हो जाएगा, घटेगा तो 0.5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मेरे दोस्त को बचपन में जोड़ घटाना बताया गया था कि नीचा का अगर बराबर है बबुआ रे, अगर नीचे का बराबर है तो ऊपर वाला वैसे जोड़ा जाता है। तो एगो एगो दूगो बटा में नीचे वाला लिखा गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा होगा, कुछ नहीं तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो 0.5 का गुणा जब 2 में होगा तो 1 बन जाएगा आ बटा में R, यानी कि नीचा R है तो नीचा R ऊपर गुणा होगा 0.5 का 2 में तो ये 1 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर कट गया तो हम देख रहे हैं कि F बराबर R आ गया। तो मतलब कहने का है मेरे दोस्त, यह कहने का मतलब है कि जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। तो हम लिखेंगे अतः उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, हम इतनी बात कह सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त हम जब 10वीं क्लास में जो या 9वीं में जो हम फार्मूला लगाए होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स के लिए हम देखते हैं कि जो छांटते हैं कि F बराबर माइनस का 2 फिर F बराबर 2 R बराबर 5, सब जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम जो अलग अलग जो पॉइंट्स हम डाटा अलग अलग करते हैं मेरे दोस्त, उसी में F बराबर R रखेंगे। कब? जब उत्तल लेंस रहेगा तब। ठीक ना। तो मेरे दोस्त ये उत्तल लेंस का है। अब अवतल लेंस के लिए हम देखते हैं। अब अवतल लेंस में कुछ नहीं, बस ऐसे ही करना है। क्या करना है कि यहाँ पे अवतल लेंस के लिए हम मानेंगे, लिखेंगे अवतल लेंस में सब उल्टा कर देंगे। तो लिखेंगे मेरे दोस्त कि अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के हम देख रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ पर कि जो R1 है, यहाँ पे R1 धनात्मक है। ठीक, तो यहाँ पे हम R1 के इस बार ऋणात्मक कर दे रहे हैं। R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक कर दे रहे हैं। धनात्मक है तो अगर धनात्मक है तो क्या होगा कि 1/F बराबर 1/F बराबर क्या होगा कि 1/F बराबर 1 and 2 माइनस का जो 1 और ब्रैकेट में 1 जो R1 धनात्मक है तो धनात्मक ही छोड़ देंगे और फार्मूला होता है जो 1/R2। इसको एक बार जो फार्मूला होता है मेरे उस फार्मूले को हमने लिख लिया है। ठीक, अब यहाँ से हम इसको देखेंगे। इसके लिए लिखेंगे कि 1/F बराबर हम देखेंगे मेरे दोस्त कि 1 and 2 माइनस का 1 ब्रैकेट में R1 को धनात्मक है तो धनात्मक ही छोड़ देंगे और R1 ऋणात्मक है तो मेरे दोस्त इसको ऋणात्मक छोड़ देंगे और R2 जो है धनात्मक है तो धनात्मक कर देंगे तो प्लस माइनस ही हो जाएगा। फिर 1/R और 2। इतनी बात हो गया तो मेरे दोस्त फिर इतनी हो गया तो फिर इसको मानेंगे कि उत्तल लेंस में 0.5 और त्रिज्या R। ठीक, उल्टा कर देंगे। उत्तल लेंस के जगह पर लिख देंगे अवतल लेंस में अपवर्तनांक 1.5 तथा त्रिज्या R है। में अवतल लेंस या अपवर्तनांक है, मतलब सॉरी रहेगा अपवर्तनांक 1.5 है तथा त्रिज्या केवल R है। तो
तो हम देखेंगे कि मेरे दोस्त 1/r। अब यहाँ पे 1.5 एक बार लिख लेते हैं इसको भी, 1n2 माइनस 1 अब ब्रैकेट में 1/r1 माइनस का 1/r2 1/f बराबर 1.5 मेरे दोस्त यहाँ पे रखेंगे, फिर माइनस का 1 करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में -1/r1 को ही r मानेंगे और माइनस 1/r, क्योंकि दोनों में ही त्रिज्या को हम केवल r मानेंगे। तो यहाँ से देखेंगे मेरे दोस्त कि 1/f बराबर होगा ये 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे दोस्त हम माइनस माइनस देख रहे हैं, तो माइनस का 2 नीचा का बराबर है तो ऊपर का जुट जाएगा बबुआ, तो ये हो गया -2/r। तो मेरे दोस्त हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि जो 1/f होगा, ये तो 0.5 है, अब में गुणा कर देगा मेरे दोस्त, तो ये चुपचाप 1 में बदल जाएगा और नीचा में r है और माइनस है तो माइनस लगबे करेगा। ठीक, तो इस माइनस को यहाँ पर न लगाकर हम यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो f का मतलब माइनस का r, f का मतलब माइनस का r है। तो मेरे दोस्त हम जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो f का मान कहीं माइनस में तो f का मान कहीं प्लस में, इस बात से बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मेरे दोस्त कन्फ्यूजन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जब अवतल लेंस रहेगा मेरे दोस्त, जब अवतल लेंस देले रहेगा तो उसमें जो फोकस दूरी होगा मेरे दोस्त की ऋणात्मक हम देखे हैं, तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होगा उसका मान हमेशा ऋणात्मक में रखेंगे और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होगा उसको सदैव धनात्मक में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे दोस्त की अतः अवतल लेंस में फोकस दूरी, अवतल लेंस में फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। मेरे दोस्त ऋणात्मक है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऋणात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगी। ठीक ना, यहाँ भी क्या रहेगा मेरे दोस्त? ऋणात्मक ही रहेगा। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा मेरे दोस्त कि इसको हम बता देते हैं। तो मेरे दोस्त अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच कीजिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।